अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल और करम से बिल्कुल खैरियत से हैं। लाइफ में हम लोग अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बोर हो जाते हैं, उकता जाते हैं और हौसला हार जाते हैं। हमारी हिम्मत ख़त्म होना शुरू हो जाती है ज़िंदगी की जो सी अप्स एंड डाउन को फेस करने के लिए। तो इसकी कुछ टिप्स है जिससे हम मतलब कि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैं इसलिए आप सब फ्रेंड के साथ शेयर कर रही हूँ। इनको अवेल करके आप भी एक खुश पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़िंदगी आसान किसी की भी नहीं होती है, इसे आसान बनाया जाता है छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करके, इग्नोर करके, लेट इट गो करके। यानी वो जो पंजाबी में एक कहावत है मट्टी पाओ, यानी उन उन सोचों को उन चीज़ों को जो है ना बिल्कुल मट्टी पा देनी चाहिए समटाइम्स। इसका मतलब कि इसकी एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि जैसे हमने एक गार्बेज का बैग अपने ऊपर उठाया हुआ है और बस उसको लेके फिर रहे हैं, उसके वज़न से भी और उसके स्मेल से भी हम अपनी यानी अपने आप को ही वो कर रहे होते हैं, बीमार कर रहे होते हैं, कह सकते हैं। अपने आप पे ही उन चीज़ों का ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इन अपने इस गार्बेज के बैग को, अपनी इन गार्बेज सोचों को, जो कि दूसरों के रवैयों की वजह से या दूसरों की मतलब कि क्या कह सकते हैं आप, जलन और हसद की वजह से हम मतलब कि हम उससे ही सफ़र कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को उतार के फेंक देना चाहिए। बिजी लाइफ है, सब बिजी होते हैं, कोई किसी के लिए इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि कोई दूसरे को खुश करने की उसमें रहे। सब अपनी अपनी खुशियों को हम खुद अपनी कोशिशों से जो है ना हासिल करें और उस पर खुश रहें। किसी एक इंसान पे जो है ना अपनी खुशी का महवर ना रखें कि हाँ बस कि ये साथ होगा तो हम खुश होंगे, नहीं होगा तो हम खुश नहीं होंगे। हम अपनी खुशियों को और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो सी है ना वो उसमें ढूंढ सकते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने आसपास अपनी खुशियों के और भी बहुत सारे प्लांट्स लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक या दो लोगों से ही खुशियों की उम्मीद रखें। आप बहुत छोटी छोटी स्किल्स से और जो है ना एक्टिविटीज़ से अपने खुशी को हासिल कर सकते हैं। जैसे सपोज़ के से आपको टेंशन फ़ील हो रही है या स्ट्रेस फील हो रही है तो आप वॉक पे निकल जाएं। बाहर बड़ी हवा में जाने से, अंडर मतलब कि जैसे अंडर द नेचर फ्री उसमें जाने से, जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक हो जाता है बाहर निकल से नहीं से इंसान का, और जो है ना उसकी काफ़ी जो डिप्रेशन है ना जो सा वो काफ़ी कम हो जाता है। कोई भी स्ट्रेस लेवल या कोई भी बात जो अपने माइंड की होती है या दिल में होती है या दिल पे बोझ होता है, तो ये इसे वॉक करने से, बाहर निकलने से, ताज़ा हवा में जाने से, प्लांट्स के करीब, फ्रेश एनवायरनमेंट में, वो जो सा डिप्रेशन लेवल होता है या परेशानी होती है इंसान को किसी भी किस्म की, तो वो काफ़ी हद तक जो सी है ना वो ख़त्म हो जाती है। मैंने कुछ नोट डाउन किए हुए और कुछ स्किल्स सीख के भी हम लोग अपनी जो सी है ना अवेयरनेस को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन टीज़, कहवे, ब्लैक टीज़ का इस्तेमाल खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह में पानी में चिया सीड्स डाल के पीने से या नीम गर्म पानी पीने से बहुत ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल है। बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। इन चीज़ों पे सर्च करने से या इस तरह की स्किल जैसे कुकिंग स्किल्स हैं जो जो हमें मतलब कि जो चीज़ें हमें पसंद हैं समटाइम्स चटपटी, जो हमें स्पेशली बाहर के मुल्कों में नहीं मिलती हैं, उनको लर्न करके बनाने से। जैसे मुझे लड्डू पीठी वाली वो वहाँ पे जो खाते हैं देसी मतलब कि पाकिस्तान वगैरह में, वो बहुत पसंद है। कतलम में या समोसे या दही बड़े, चाट, इस तरह की चीज़ें तो मैं अक्सर ऐसी रेसिपीज़ को भी बनाती हूँ। इससे एक तो मुझे मतलब मज़ा भी बहुत आता है और स्किल भी होती है और मेरा टाइम भी अच्छा गुजरता है, मेरा डिप्रेशन भी रिमूव हो जाता है। जैसे गुलाब जामुन, रस मलाई, ये इनकी रेसिपीज़ बहुत इजी हैं और तकरीबन ये घर के बनाए हुए जो घर में इनके इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं और ये बनाए इससे टाइम भी बहुत अच्छा गुजरता है और मज़ा भी बहुत आता है। ऐसे कतलम्मा, मुझे कतलम्मे का बड़ा दिल चाह रहा है, अभी मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन इंशाल्लाह मैं करूँगी फिर। और इस तरह की जो सी चीज़ें हैं ना, इससे हमें मतलब कि बड़ा टाइम भी मतलब कि एक स्किल हो जाती है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे तो इजीली मिल जाती थी, यहाँ मिलती भी नहीं है। तो कभी कभी वैसे मूड ऑफ हो रहा हो ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है इनके साथ।
और मुझे याद है मैं अपनी अम्मी की तरफ जाया करती थी जब शादी के बाद, तो अक्सर ना मेरी अम्मी मंगवाती होती थी, अल्लाह बख्शे उन्हें, भाई को कह के लड्डू पीठी वाले ना वहाँ से हमारे उधर से बिल्कुल फ्रेश बने मिलते थे, इतने मज़े के। तो शाम में जब मैं जाती थी तो अक्सर चाय के साथ समोसे, कभी समोसे और कभी ये इन्होंने अम्मी ने लड्डू पीठी वगैरह मंगवा लेती थी। तो उससे मुझे वो यादें भी आती हैं। यहाँ हम बाज़ार जाते थे अनारकली में, तो वो जो सा नीला गुंबद है उधर उसके पास जो सी वो शॉप्स हैं, उधर से फ्रेश फ्रेश ना मिलते थे, धुएं उठ रहे होते थे, वो बहुत मज़े के लगते थे। वहाँ के दही भल्ले भी हम लोग बहुत शौक से खाते थे जब भी शॉपिंग करने जाते थे। तो बस ऐसी चीज़ें जो उनसे जो मुझे याद आती हैं वो मैं बनाती हूँ। जब मैं बनाती हूँ तो मेरे मेरे जहन में फिर वही यादें भी साथ साथ चलती हैं, और जो उनसे ना उससे भी मुझे बड़ी खुशी मिल रही होती है। बस जनाब, रोते चेहरे तो किसी को भी पसंद नहीं आते, सब रोते बसूरते चेहरों से और लोगों से लोग दूर भागते हैं। तो जितना आप अपना मूड को खुश रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, तो लोग भी आपको पसंद करेंगे। तो फिर कोशिश यही करें कि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इम्प्रूव करें, अपनी बातों में जो है ना ह्यूमर का एलिमेंट लेकर आएँ। लोगों से जब आप बातचीत करें तो मुस्कुराते हुए करें, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ कोशिश यही करें कि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करते हुए आप इसमें एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करें। इससे भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहा करें। ज़्यादा खामोश रहने से, छोटी छोटी बातों को दिल में लेने से भी जो सा है ना ज़्यादा घर में मतलब कि बदमज़गी सी होती है। हंसता मुस्कुराता जो सा चेहरा है वो सबको पसंद आता है। और अगर आप मतलब कि सक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको ये भी चाहिए कि आप अपने जो सा कंफर्ट जोन है ना उससे बाहर निकलें। यानी कंफर्ट जोन जिसमें आप बड़े रिलैक्स रहते हैं, घर में जिस तरह होता है कि हर वक्त बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, उस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे, एक स्टेप आगे लें, क्योंकि कामयाबी एक स्टेप आगे है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ी सी स्ट्रगल और मेहनत करें ना, तो इंसान को बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है। और ज़्यादा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से भी बंदा जो सा है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। फिर कभी कभी जो सा है कि समटाइम्स अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर लें, बिल्कुल स्लो, और नेचर को एंजॉय करें। सनसेट को, मून को, स्टार्स को बाहर बैठ के देखने से भी सारा डिप्रेशन और टेंशन जो सा है ना वो दूर हो जाता है। मेडिटेशन करने से, डीप ब्रीथ करने से भी जो सा ना स्ट्रेस लेवल बिल्कुल काफ़ी बेहतर हो जाता है। क्योंकि जो सा है ना सुकून अल्लाह ताला ने अपनी याद में रखा है, अपनी इबादत में रखा है। तो कोशिश यही करें कि मुख्तलिफ़ किस्म के अज़कार करते रहें। जैसे मुझे पर्सनली सूरह अलम नशरा बहुत पसंद है, और इसके इतने बेनिफिट मतलब कि मेरी ज़िंदगी में हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो सूरह अलम नशरा की तस्बीह पढ़ लिया करें कभी समटाइम्स, और नमाज़ पढ़ते हुए भी जो सा है ना एक आयत में सूरह अलम नशरा और दूसरा आयत में सूरह अलम तरा कैफ़ा पढ़ने से ज़िंदगी में, वक्त में बरकत हो जाती है। दिल की भी क्लिनजिंग करें। जैसे हम लोग अपने मुंह के लिए क्लिनजिंग करते हैं और फेशियल वगैरह करते हैं, तो अपने दिल की भी क्लिनजिंग करनी चाहिए। उसको उसके भी मैल कुचैल और जो से वो जो से डस्ट और ब्लैक हेड्स वगैरह अपने दिल के भी सब कुछ रिमूव करना चाहिए। जिस तरह फेस का रिमूव करते हैं उस तरह दिल को भी ना पाक और साफ़ करना चाहिए। यानी नेगेटिविटी को छोड़ना चाहिए। लोगों की बातों को, छोटी छोटी बातों को सोच के उनकी उस मतलब नेगेटिविटी के बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव सोचें, अपने दिल को पाक साफ रखें। क्योंकि जब भी हम दूसरों के लिए अपना बुरा सोचते हैं, इसका मतलब कि ज़्यादा इफ़ेक्ट खुद हम पे होता है। यानी कोई किसी ने भी कुछ भी कहा, कोई किसी दुश्मन ने, किसी दोस्त ने जो भी नेगेटिव बातें की हैं, तो उनको अपने दिल पे में रखने से और सोचने से जो सा है ना हमारे दिल पे बोझ पड़ रहा होता है, हमें उसकी नेगेटिव जो सी है ना वो मिल रही होती है। तो कोशिश यही करें कि किसी ने बुरा किया हुआ भी है ना, तो आप अपने जो सा पॉजिटिविटी को अपनाएंगे ना, पॉजिटिव रहेंगे, तो देखिए ऐसा ऐसा वो एक बार दूसरा जो सा इंसान होगा वो एक बार करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार वो भी अपनी नेगेटिविटी को कम करके पॉजिटिविटी की तरफ आएगा कि नहीं यार, जब ये मेरी बातों को इतने नहीं लेते हैं या तो मतलब कि तो मैं क्यों करूं। यानी अपने दिल के बोझ को कम करना सीखें। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेके अपने दिल में रखने ही बात, उससे हमें बड़ी जो सा ना
डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, जब छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे ना तो इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें खुश रहने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारा दिल पाक साफ होता है। दूसरा कुछ करता भी है तो भी हमारे दिल में उसके लिए मैल नहीं आ रही होती है, और हमें इस चीज़ से भी एक खुशी मिल रही होती है। और कोशिश यही करें, प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, दूसरों की नेगेटिव जो सी बातें हैं उसको इग्नोर करके मोहब्बतें ही बांटे, क्योंकि हम जो देंगे वही हमें पलट के आएगा। तो कोशिश यही करें कि हमारी तरफ से किसी के लिए कुछ बुरा ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि किसी की दिल आज़ारी हो। और दूसरा जो अगर जब आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीसरी बार वो भी जो है ना इस चीज़ को अवॉइड करना शुरू करेगा कि यार इन पे तो कोई असर नहीं होता, और बल्कि उसे भी शर्म आएगी, और वो भी जो है ना पॉजिटिव आपके साथ एटीट्यूड करेगा। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी खुश रहने के लिए और हैप्पी लाइफ इंजॉय करने की कुछ टिप्स थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजिंग्स आएंगी। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी किसी अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।